तो गांव के किसान हरीश को अपनी पत्नी कंचन से 3 बेटे हुए। जब हरीश की उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो उसने खेतों में काम करना छोड़ दिया। अब तो मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। सारा दिन कमजोरी लगती है। अब वक्त आ गया है, आपको काम का सारा बोझ तीनों में बांट देना चाहिए। अरे खेतों की जिम्मेदारी किसे दो? सबसे लायक बेटा कौन है? ये कैसे पता चलेगा? आप तीनों की परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? अगली सुबह हरीश ने अपने तीनों बेटों कमलेश, महेश और जिनेश को बुलाया। तुम तीनों में से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, मैं अपने खेत उसी बेटे को दूंगा। बाबूजी, सबसे लायक मैं ही हूँ। तुम दोनों मुझसे छोटे हो और नासमझ भी। सबसे लायक मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ लायक। इस बात का फैसला मैं करूंगा। अगले दिन हरीश ने सुबह सुबह तीनों बेटों को गाय की बाड़ी के पास बुलाया। अरे यार, बाबूजी ने इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों बुलाया है? इस बाड़े में 3 जादुई गाय हैं। तुम तीनों को एक एक गाय को पालना है और साथ ही खेत पर काम भी करना है। तुम तीनों में से जो सबसे ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और मैं खेत उसी बेटे को दूंगा। ये खेत तो मुझे ही मिलेंगे। नहीं, मुझे मिलेंगे। हरीश ने तीनों बेटों को 10 दिन का वक्त दिया। तीनों बेटे अपनी अपनी गाय लेकर चले गए। उन्हें दिन भर खेतों में काम भी करना है और गाय का ख्याल भी रखना है। शुरू में तो तीनों अपनी गाय का ध्यान रखते हैं, मगर 2 दिन बाद ही महेश और कमलेश गाय की सेवा से चिढ़ने लगते हैं। अरे कितना चारा खाएगी तू? मैं तेरा ध्यान रखूं या इन खेतों का? है? सबसे बड़ा बेटा कमलेश खेतों में मेहनत करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता। ले तेरा चारा, तुझे और चारा दूंगा, बस तू सोने की गाय बन जा। लेकिन तीसरा बेटा जिनेश ईमानदारी से गाय की सेवा भी करता और रोज खेतों पर बुआई करने भी जाता। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब तीनों बेटों की अपने पिता से मिलने की बारी थी। हे भगवान, मेरी गाय तो सोने की बनी ही नहीं। कहीं बाबूजी खेत दूसरे भाइयों को ना दे दें। एक काम करता हूँ, इस गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा देता हूँ। अरे रुक 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 रुक, कहाँ भाग रही है? रुक जा रुक जा। कमलेश की तरह महेश ने भी डर के मारे अपनी गाय पर सुनहरा रंग चढ़ा दिया। अरे सिंह क्यों मार रही है? रुक 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 रुक, अभी तेरी पूंछ पकड़ता हूँ। कमलेश और महेश अपनी अपनी गाय लेकर हरीश के पास गए। कमलेश और महेश की सुनहरी गाय देख हरीश हैरान हो गया। तभी जिनेश भी वहाँ आता है, लेकिन उसकी गाय तो पहले की ही तरह सिर्फ सफेद है।
मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने गाय का दूध बेचकर जमा किए हैं। आप खेत को बड़े भाइयों में बांट दीजिए। हरीश को अब फैसला करना था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया। मेरे सारे खेत आज से जिनेश संभालेगा। ये सुनकर दोनों भाई चौंक गए। लेकिन बाबूजी, शर्त के मुताबिक तो सोने की गाय हमारे पास है। हाँ, ये कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही ये कभी सोने की बन सकती है। अरे ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बोला था। तुम दोनों ने अपने फायदे के लिए बेचारी गाय पर ऐसा गंदा रंग चढ़ाकर उसे परेशान कर डाला। तुम दोनों भाइयों की यही सजा है कि तुम लोग गाय का बाड़ा संभालोगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ईमानदारी से अपना काम करता है, सफलता उसे ही मिलती है। जग्गू एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो एक झोपड़े में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। घर में राशन खत्म हो गया है, कल खाना कैसे बनेगा? उनकी लालची पड़ोसन अक्सर उनकी गरीबी का मजाक बनाती थी। ये कैसा रूखा सूखा खाना है, ये तो मेरी गैया भी ना खाए। पड़ोसन की कड़वी बातों से उनका बहुत दिल दुखता था। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, उन्हें बाजार में बेचकर राशन खरीदने के पैसे आ जाएंगे। जग्गू जंगल गया और एक एक कर लकड़ियां काटने लगा। वो एक बड़े पेड़ की टहनी को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। ये किसकी आवाज आ रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा पेड़। पेड़ को बोलता देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जग्गू पेड़ से बोला कि अगर वो उसे नहीं काटेगा तो बाजार में क्या बेचेगा? उसके पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूँगा। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पेड़ के ऐसा कहते ही जादू से वहाँ बहुत सारा अनाज, दाल, चावल आ गया। ये देख जग्गू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद जादुई पेड़, तुमने मेरी जरूरत पूरी कर दी। महीने भर का राशन देख गौरी भी बहुत खुश हो गई। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तभी पड़ोसन वहां आ गई। वहां रखा सामान देख, इतना सारा राशन इन गरीबों के पास। पड़ोसन ने गौरी को उसके बेटे के जन्मदिन की दावत का न्योता दिया। शाम को दावत में कोई फटी पुरानी साड़ी पहनकर मत आ जाना। गौरी के पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी। वो दुखी होकर रोने लगी। मत रो गौरी। चिंता में डूबा जग्गू नई साड़ी का इंतजाम कहाँ से करे, ये सोचता हुआ जंगल पहुंच गया। जादुई पेड़ ने उससे पूछा कि वो उदास क्यों है। मेरी पत्नी के पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है,
मैं उसे साड़ी कहां से ला कर दूं? बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। जादुई पेड़ के ऐसा कहते ही वहां एक नई साड़ी आ गई। जग्गू साड़ी देख बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ का शुक्रिया किया और साड़ी लेकर घर चला गया। नई साड़ी देख गौरी बहुत खुश हुई। वही साड़ी पहनकर वो जग्गू के साथ पड़ोसी के घर दावत में भी गई। गौरी को सुंदर साड़ी पहने देख दावत में मौजूद सभी मेहमानों ने गौरी की बहुत तारीफ की। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। गौरी की तारीफ सुनकर पड़ोसन को जलन होने लगी। मैंने तो सोचा था सबके सामने इसकी गरीबी का मजाक बनाऊंगी, लेकिन ये सब तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। जलन के वश पड़ोसन ने अपने सोने के कंगन छुपा दिए और गौरी पर कंगन चुराने का इल्जाम लगा दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगी। देखो देखो, इस गौरी ने मेरे कंगन चुरा लिए। जग्गू भी गौरी की बेइज्जती से बहुत दुखी हुआ। इतने महंगे कंगन हम कैसे लौटाएंगे? उदास जग्गू ने जंगल जाकर उस जादुई पेड़ को पूरी घटना सुनाई और रोने लगा। अब मैं वो महंगा कंगन कहां से लाऊं? पेड़ मुस्कुराया और फिर से बोला, बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और वहां सोने के 2 खूबसूरत कंगन आ गए, जिसे देख जग्गू खुशी से झूम उठा। एक बार फिर उसने जादुई पेड़ को मदद करने के लिए धन्यवाद कहा और कंगन लेकर चला गया। जग्गू और गौरी ने वो कंगन पड़ोसन को लौटा दिए। हमसे गलती हो गई, ये लो तुम्हारे कंगन। कंगन देख पड़ोसन को बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे कंगन तो मैंने छुपा दिए थे, तो फिर इन गरीबों के पास ये कंगन कहां से आए? कुछ तो राज है, मुझे जानना होगा। गौरी ने जग्गू से पूछा कि वो इतने महंगे कंगन कहां से लाया। जंगल में एक जादुई पेड़ है, उसी ने मुझे ये कंगन दिए। वो साड़ी और राशन भी उसी पेड़ ने दिया था। जग्गू की बात सुनकर पड़ोसन दंग रह गई। अच्छा, तो ये राज है। तब तो मैं भी उस जादुई पेड़ से सोने, चांदी, हीरे जवाहरात मांगकर बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन पड़ोसन जग्गू का पीछा करते हुए उस जादुई पेड़ तक पहुंच गई। वहां उसने सच में जग्गू को उस पेड़ से बात करते देखा। फिर जग्गू के जाते ही वो पेड़ के पास गई। जादुई पेड़, चल जल्दी से मुझे एक 9 लखा हार दे दे। पड़ोसन के मांगने पर वहां एक चमचमाता 9 लखा हार आ गया। पड़ोसन खुशी के मारे पागल हो गई, लेकिन जैसे ही उसने वो हार गले में डाला, वो हार सांप बन गया। पड़ोसन डर कर चीखने लगी। उसने सांप उठाकर फेंक दिया और जादुई पेड़ से पूछा कि उसे सांप क्यों मिला, जबकि जग्गू को उसकी मनपसंद वस्तु मिली। जादुई पेड़ ने बोला कि जग्गू ने
उससे मजबूरी के कारण वो चीज मांगी जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन पड़ोसन ने लालच में आकर हार मांगा। उसे उसके लालच के फल में सांप मिला। ये सुनकर पड़ोसन बहुत गुस्सा हुई। मैं तुझे जला दूंगी। पड़ोसन ने जलती हुई मशाल लेकर जादुई पेड़ को जलाने की कोशिश की। पेड़ तो नहीं जला, उल्टा पड़ोसन के पल्लू में ही आग पकड़ ली और वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले को अपनी जरूरत की हर वस्तु मिल जाती है, लेकिन लालच करने वालों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। और ज्यादा लालच करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर लेता है, जैसे पड़ोसन ने कर लिया।